हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ठीक है, तो आज हम फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप का सेकंड पार्ट लेके आ गए हैं आपके लिए। ठीक है, तो फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में जो आज का टॉपिक है हमारा वो है राइट्स ऑफ अ पार्टनर। और कि पार्टनर के कुछ अधिकार होते हैं एक पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस में। ठीक है, उन अधिकारों को, उन राइट्स को आज हम जानेंगे। टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी द राइट्स ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, तो the first point is every partner has the right to share the profits or loss with other partners in the agreed ratio। तो दो वर्ड्स मैंने यहाँ पे हाईलाइट किए हैं, दो दो जगह मैंने हाईलाइट किया है ये। ठीक है, अंडरलाइन करके, प्रॉफिट्स और लॉसेस और अग्रीड रेशियो। ठीक, तो पहला पॉइंट ये कहता है कि हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो प्रॉफिट में भी हिस्सा ले सकता है और लॉस में भी हिस्सा ले सकता है, जो भी रेशियो उन्होंने आपस में तय किया हो, जो भी अनुपात उन्होंने आपस में तय किया हो सकता है कि उन्होंने तय किया हो कि हम बराबर बांटेंगे। ठीक है, हो सकता है उन्होंने तय किया हो कि हम प्रॉफिट या लॉस बराबर बराबर बांटेंगे। तो यही इस पॉइंट का मतलब है। द नेक्स्ट पॉइंट इज सेइंग every partner has the right to take part in the conduct of the business। हर पार्टनर के पास अधिकार है कि वो बिजनेस के ऑपरेशंस में, बिजनेस किस तरीके से चल रहा है उसमें वो पार्ट ले सकता है, उसमें वो हिस्सा ले सकता है। तो उसके पास ये राइट है कि ही कैन टेक पार्ट इन द कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, यानी कि ऑपरेशंस ऑफ द बिजनेस। Every partner has the right to be consulted in the matters related to the partnership business। ठीक है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सिंपल कि हर पार्टनर को पूछा जाएगा, उसे कंसल्ट किया जाएगा बिजनेस, पार्टनरशिप बिजनेस के रिलेटेड अगर कोई भी बात है तो। अगर कोई भी बात है रिलेटेड पार्टनरशिप, कोई भी ऐसा डिसीजन लेना है पार्टनरशिप बिजनेस के लिए, तो एवरी पार्टनर हैज द राइट टू बी कंसल्टेड। ठीक है, हर पार्टनर के पास राइट है कि उसको आप कंसल्ट करो, उससे आप पूछो। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज every partner has the right to inspect and have a copy of books of accounts। ठीक है, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बनाए हैं, जो भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमने बनाए हैं, ठीक है, हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो जब चाहे उसको इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको एग्जामिन कर सकता है। इंस्पेक्ट का मतलब क्या है? एग्जामिन, जांच सकता है, उसे एग्जामिन कर सकता है। ठीक है, उसको चेक कर सकता है। ठीक है, उसको चेक कर सकता है। ठीक है, और हर पार्टनर के पास ये राइट है कि उसके पास एक कॉपी हो सकती है किसकी? बुक्स ऑफ अकाउंट की, इफ ही वांट्स। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, एवरी पार्टनर हैज द राइट टू डिसअलाउ द एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टनरशिप इज द एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्संस। ठीक है, और द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द पार्टनर दैट कैन बी इन द पार्टनरशिप इज 50। ठीक है, तो ये दो या दो से ज्यादा लोगों का एसोसिएशन है। ठीक है, तो हर एक पार्टनर के पास ये राइट है कि वो मना कर सकता है, डिसअलाउ कर सकता है नए पार्टनर का एडमिशन, नए पार्टनर का एडमिशन। ठीक है, यानी कि अगर कोई नया व्यक्ति आना चाहता है बिजनेस में, इफ एनीवन वांट्स टू एंटर इन द बिजनेस, तो ही हैज टू आस्क ईच एंड एवरी पार्टनर, ही हैज टू टेक द परमिशन ऑफ ईच एंड एवरी पार्टनर। उसको हर पार्टनर का कंसेंट चाहिए। ठीक है, हर पार्टनर का, क्योंकि हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो डिसअलाउ कर सकता है नए पार्टनर का एडमिशन। ठीक है, नंबर से कोई मतलब नहीं है, हर एक पार्टनर के पास राइट है। ठीक है, मेजॉरिटी कुछ सी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, हर पार्टनर के पास ये राइट है कि वो डिसअलाउ कर सकता है नया एडमिशन, नए पार्टनर का एडमिशन। ठीक है, एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। जो भी पार्टनरशिप फॉर्म हुई है और जो भी उसमें प्रॉपर्टी है, तो हर पार्टनर उस प्रॉपर्टी का जॉइंट ओनर होता है, उसका भी उसमें अधिकार है, वो भी एक मालिक है उस प्रॉपर्टी का। तो दिस पॉइंट स्टेट्स दैट कि एवरी पार्टनर इज अ जॉइंट ओनर ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी। नाउ सेवेंथ पॉइंट, every partner has the right to receive the interest on loan given by him to firm। तो for example, if the partner has given a loan to the firm, ठीक है, पार्टनर अगर लोन देता है अपनी फर्म को, क्या वो कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है, इट इज अलाउड। ठीक है, सो इफ पार्टनर लोन देता है पार्टनरशिप फर्म को, तो पार्टनर के पास ये राइट है कि ही कैन रिसीव द इंटरेस्ट
ऑन दैट लोन, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट मिलेगा, जो भी लोन उसने फर्म को दिया है उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, ठीक है। अगर कोई रेट नहीं लिखा है कि किस रेट पे इंटरेस्ट मिलेगा, तो द रेट इज 6% पर एनम, वो भी हम लिखवाएंगे बाद में, बट फॉर द टाइम बिंग आप इतने से काम चलाइए। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिसीव द इंटरेस्ट ऑन लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म, ठीक है। अगर आपको ये छोटा लग रहा हो तो डोंट वरी अबाउट इट, वी विल प्रोवाइड यू द नोट्स ऑफ दिस, ठीक है। यू कैन WhatsApp us on the number and we will provide you the notes of this, okay? We will send you the notes on WhatsApp, okay? Now, तो लास्ट पॉइंट हमने ये करा था। उसके बाद एवरी पार्टनर हैज अ राइट टू रिटायर फ्रॉम द फर्म आफ्टर गिविंग अ नोटिस, ठीक है। हर पार्टनर के पास ये राइट है, कि वो रिटायर हो सकता है कब? जब वो प्रॉपर नोटिस दे देता है तब। भाई आप किसी को जबरदस्ती फॉर्म में नहीं रख सकते पार्टनरशिप फॉर्म में, तो हर पार्टनर के पास ये अधिकार है। एवरी पार्टनर हैज द राइट टू रिटायर, दैट ही वांट्स अ रिटायरमेंट, इफ ही वांट्स अ रिटायरमेंट he will get a retirement, but after giving a proper notice. So the condition over here is proper notice. So after giving a proper notice he can retire from the firm. वो जा सकता है, कोई उसको रोकेगा नहीं, बट उसको नोटिस देना पड़ेगा, ठीक है, जिससे कि लोगों को पता चल जाए कि नाउ ही इज नो मोर द पार्टनर ऑफ दिस फर्म, और वो उससे फर्म के बिहाफ पे बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट हमारे थे राइट्स ऑफ अ पार्टनर के। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गए हो। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, और आप में व्हाट्सएप कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, और हम अपना व्हाट्सएप नंबर पिन आपको डिस्क्रिप्शन में लिख के दे देंगे, ओके। नाउ आप इसको नोट कीजिए, फिर हम एक और कंसेप्ट समझेंगे छोटा सा, और उसके बाद फिर हम इस वीडियो को एंड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए बारी आ गई दूसरे कंसेप्ट की, जो कि हमारा लास्ट कंसेप्ट है आज का, ठीक है। तो ये सारे कंसेप्ट समझा के फिर हम वीडियो को एंड कर देंगे, ओके। नाउ फर्स्ट मैंने क्वेश्चन लिखा है, फिल इन द ब्लैंक्स। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज डैश। सो इसको मैं बताऊंगा इन दो कंसेप्ट के बाद, या इन दो बातों के बाद में इसका आंसर हम दे सकेंगे, ठीक है। सो पहली बात, अ पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी। व्हाट डज दैट मीन? इसका मतलब ये है कि पार्टनरशिप का अपना कोई अस्तित्व नहीं होता, लीगल अस्तित्व नहीं होता, ये एसोसिएटेड होता है, ये जुड़ा होता है अपने पार्टनर्स के साथ, ठीक है। यानी कि जो एसोसिएशन होता है पार्टनरशिप का, जब तीनों पार्टनर कलेक्टिवली खड़े, तीनों या दोनों या जितने भी पार्टनर्स हैं, अगर वो जो सब एक साथ खड़े हो जाते हैं तो उनको ही कलेक्टिवली फर्म कह देते हैं, कलेक्टिवली पार्टनरशिप फर्म कह देते हैं, ठीक है। तो इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, ठीक है, इसकी कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, लॉ ने इसको कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं दी है, ठीक है। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो अकाउंटिंग के समय हमें ये बात बहुत ध्यान में रखनी होती है कि पार्टनरशिप जो है वो एक सेपरेट एंटिटी है जब हम अकाउंटिंग करते हैं तब, इसीलिए पार्टनरशिप को एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी कहा गया है। यानी कि अकाउंटिंग की नज़र में पार्टनर अलग है और पार्टनरशिप फर्म अलग है, और हम जो अकाउंटिंग करते हैं हम किसका पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं? हम फर्म का पॉइंट ऑफ व्यू देखते हैं, ठीक है। हम फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग करते हैं, ना कि पार्टनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, ठीक है। पार्टनरशिप इज नॉट अ लीगल एंटिटी, पार्टनरशिप इज अ सेपरेट, सॉरी फॉर दिस, इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी, ठीक है। तो अकाउंट्स के टाइम हम ये मान के चलेंगे कि पार्टनरशिप अलग है और पार्टनर्स अलग हैं, लेकिन लॉ के लिहाज से, लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टनरशिप और पार्टनर्स अलग नहीं होते हैं, ठीक है। इसीलिए जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की, जो पार्टनरशिप के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो होती है अनलिमिटेड। यानी कि जितनी भी लायबिलिटी फर्म की है उतनी ही लायबिलिटी पार्टनर की भी होगी, यानी कि वो कितनी भी हो सकती है, वो अनलिमिटेड हो सकती है। तो अगर फर्म की लायबिलिटी 100 करोड़ है और तो पार्टनर की लायबिलिटी भी 100 करोड़ हो जाएगी, ठीक है। तो जितने भी पार्टनर्स हैं उनके रेशियो में
जो भी उनका रेशियो होगा लॉस को बेयर करने का, या जो भी उनका रेशियो होगा लाइबिलिटी को बेयर करने का, उस रेशियो में उनकी लाइबिलिटी उतनी उतनी हो जाएगी। तो इसीलिए पार्टनर लाइबिलिटी जो पार्टनर्स की होती है अनलिमिटेड, यानी कि इस पर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप और पार्टनर्स लॉ की नज़र में अलग नहीं है। पार्टनरशिप इज नॉट अ सेपरेट लीगल एंटिटी, बट पार्टनरशिप इज अ सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी। ओके, तो ये 3 बातें और बता देता हूं मैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या होता है। ठीक है, तो ये अभी इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बहुत सारे हैं, बट हम ऊपर से उन्हें सुपरफिशियल लेवल जो बेसिक कंसेप्ट क्या होता है इनका वो बता देता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये 3 पार्टनर हैं, कलेक्टिवली इन्हें फर्म कहा जाता है, ABC। ठीक है, सपोज ऐसा मानिए आपकी ए ने 5 लाख रुपए की कैपिटल इस फर्म में लगाई। ठीक है, और इस कैपिटल के बदले फर्म क्या दे रही है, फर्म इसको एक इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, ये फर्म क्या कर रही है, इसको एक इंटरेस्ट दे रही है। ठीक है, तो एक तरीके से फर्म के लिए ये IOC जो है वो एक्सपेंस है, फर्म के लिए ये IOC जो है वो एक्सपेंस है। ठीक है, एक तरीके से। तो जब 5 लाख की कैपिटल इसने फर्म में लगाई तो IOC फर्म कह रही है कि ठीक है, हम आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% देंगे। ठीक है, यानी कि जब भी कोई कैपिटल लगाता है तो फर्म उसके बदले उसको इंटरेस्ट देती है और उसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, तो 10% का इंटरेस्ट दे रही है फर्म ए को। ठीक है, तो 5 लाख का 10% हो जाता है 50,000 रुपीज़ पर है। ठीक है, इतना इंटरेस्ट दे रही है फर्म ए को। दूसरा कंसेप्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स का मतलब क्या है? ठीक है, ड्राइंग्स का मतलब ये होता है जब भी कोई ओनर अपने पर्सनल यूज़ के लिए कुछ पैसा या कोई एसेट विड्रॉ करता है फर्म से, कुछ पैसा या कुछ एसेट विड्रॉ करता है या कोई गुड्स विड्रॉ करता है फर्म से अपने पर्सनल यूज़ के लिए, तो जब पर्सनल यूज़ के लिए ऐसा करता है तो उसको कहते हैं हम ड्राइंग्स। सिंपल सी बात है। ठीक है, सो ड्राइंग्स इज द asset or money or goods withdrawn by the partner or the owner of the firm, owner of the business for his personal use, तो उसको क्या कहेंगे, ड्राइंग्स कहेंगे। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पे इस बी ने पैसा निकाला है फर्म से पैसा निकाला है पर्सनल यूज के लिए, तो इसके बदले जब वो पैसा उसने निकाला है उसके बदले जो पार्टनर है बी है वो फर्म को देगा कुछ, और जो फर्म को इंटरेस्ट देगा उसे कह देते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, यानी ड्राइंग्स के ऊपर इंटरेस्ट। तो इस एग्जांपल में हमने क्या देखा है कि फर्म से बी ने 10,000 की ड्राइंग्स करी है और इसके बदले वो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 10% पर एनम दे रहा है, किसको, फर्म को दे रहा है। तो जो भी अमाउंट इस कैलकुलेशन से निकलेगा वो फर्म को दे रहा है। ठीक है, बड़ी सिंपल सी बात है। लास्ट पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन का क्या मतलब है? कभी कभी पार्टनर जो है वो फर्म को लोन दे देते हैं, ठीक है, उस लोन पे फर्म, क्योंकि हम समझ रहे हैं कि पार्टनरशिप एक सेपरेट अकाउंटिंग एंटिटी है, तो फर्म क्या करती है, उसके बदले उन्हें इंटरेस्ट पे करती है। तो यहाँ पे इस एग्जांपल में हमने क्या देखा है, सी एक पार्टनर है, उसने फर्म को 2 लाख का लोन दिया है और उसके बदले 6% पर एनम इंटरेस्ट फर्म दे रही है सी को। ठीक है, तो इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट फर्म दे रही है इसको कहते हैं इंटरेस्ट ऑन लोन, सो सी इज गेटिंग 6% per annum interest on his loan that he gave to firm। ठीक है, तो हमने ये सारा का सारा समझ लिया कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है और इंटरेस्ट ऑन लोन क्या है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर हम क्लास को रैप अप करते हैं। ठीक है, और आपसे हम मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।